हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीपी की इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के बारे में। एंड दिस इज द 12th केस स्टडी दैट वी आर गोइंग टू कवर। एंड अब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हम कवर कर चुके हैं। एंड इफ यू वांट टू गेट ऑल द केस स्टडीज एट वंस, आपको सिंपली जेआईबी टेलीग्राम लिख करके व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है थ्रू द लिंक iibf.info/app। सो कमिंग बैक टू द सेशन, आज का जो केस स्टडी का टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट्स रिलेटेड टू द नायक कमेटी मेथड। तो नायक कमेटी मेथड के अलावा हम पहले एमबीबीएफ के ऊपर केस स्टडी को कवर कर चुके हैं, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस टंडन कमेटी के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके ऊपर केस स्टडी कवर की थी। अगर आप उस वीडियो को गो थ्रू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड ये वीडियो में से आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो जल्दी से केस स्टडी को यहां पर स्टार्ट करते हैं। इट सेज आराध्या वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड अप्रोच्ड बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर गेटिंग सैंक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट। द डेट रिलेटेड टू द डाटा रिलेटेड टू द आराध्या वर्क प्राइवेट लिमिटेड is given as below. So the current assets are given, the current liabilities are given. We are also provided with the short-term bank borrowings and also the term loans are given, right? So the short-term bank borrowings basically conclude कि हम बात कर रहे हैं सीसी लिमिट के बारे में या फिर ओवरड्राफ्ट लिमिट के बारे में, जबकि जब हम बात करते हैं टर्म लोन्स के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म liabilities over here, right? So let's come back to the question over here. It says financial data related to the sales for the Aradhya Works Private Limited is given as below, and for the different years of 21 22 22 23 and 23 24 the sale amount is given over there. As per the Nayak committee method, what amount can maximally be sanctioned by the Bank of Jammu and Kashmir? So देखिए, नायक कमेटी मेथड जो होता है वो पूरे के पूरे साल को एक सर्कल की तरह मान करके चलिएगा और उस साल को हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। और इसमें यह माना जाता है कि हर एक क्वार्टर में जो आपकी सेल अमाउंट है वो 25% है, तो उसके हिसाब से यहां पर मैक्सिमम फाइनेंस दिया जाता है। अब जो मैक्सिमम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट मानी जाती है एज पर द नायक कमेटी मेथड, वो 25% ऑफ द सेल्स मानी जाती है। कौन सी सेल्स? प्रोजेक्टेड सेल्स का 25% माना जाता है। सो इफ वी आर सेइंग दैट प्रोजेक्टेड सेल्स आर गिवन टू बी 1 करोड़ रुपीस, तो मैक्सिमम जो अमाउंट की उनको रिक्वायरमेंट होगी वो 25% ऑफ 1 CR की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस एग्जांपल के हिसाब से अगर समझें तो मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल लिमिट की वो होगी 25% ऑफ द 1 करोड़, दैट इज इक्वल टू 25 लाख रुपीस ओवर हियर। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज मान लीजिए कि 25 लाख एसेज पूरा का पूरा अमाउंट नहीं दिया जाता है, इसमें से बोरोअर को अपना मार्जिन भी देना पड़ता है। एंड जो मार्जिन कंसीडर किया जाता है दैट इज कंसीडर टू बी 5% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। सो द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर वी आर कंसीडरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर केस एग्जांपल टू बी रुपीज 1 करोड़ ओवर हियर, एंड उसमें 5% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख का मार्जिन अमाउंट जो रहेगा वो यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि बैंक जो मैक्सिमम फाइनेंस देगा वो इस अमाउंट मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अमाउंट सैंक्शन करेगा। सो वी कैन से इट टू बी व्हाट, वी कैन से कि 20 लाख रुपीस यहां पर सैंक्शन किए जाएंगे बैंक के द्वारा मैक्सिममली। अब ये क्वेश्चन पर वापस आते हैं। देखिए, यहां पर सेल्स डाटा आपको गिवन है फॉर द डिफरेंट ईयर्स 23 24 एंड ऑल द डाटा इज गिवन, बट नाइदर इट इज गिवन रिलेटेड टू प्रोजेक्टेड सेल्स डाटा। आपको प्रोजेक्टेड सेल्स डाटा कहीं पर भी गिवन नहीं है। और नायक कमेटी का मेथड जो कैलकुलेशन करता है वो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर के हिसाब से ही करता है, यानी कि जो प्रोजेक्टेड आपका सेल्स का अमाउंट होगा उसके हिसाब से ही आप यहां पर सैंक्शनिंग करते हैं। तो यहां पर देखिए आपको आंसर दिया गया है 10 लाख 12 लाख 20 लाख कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। सो सिंपली वी विल बी सेइंग द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। भाई लेकिन जब हमें दिया ही नहीं गया, प्रोजेक्टेड सेल्स का डाटा ही क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यहां पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सो द आंसर इज ऑप्शन डी ओवर हियर, राइट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज इफ द प्रोजेक्टेड सेल्स बाय द आराध्या वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड इज गिवन टू बी रुपीज 1 CR। अब यहां पर आपको 1 करोड़ का प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का डाटा जो है वो दिया गया है। व्हाट मैक्सिमम अमाउंट कैन बी सैंक्शन बाय द बैंक इन द प्रैक्टिकल मैनर। तो प्रैक्टिकल मैनर में बैंक कितना अमाउंट सैंक्शन करेगा? तो इट इज पर्टिकुलरली सेड टू बी 20 लाख 25 लाख या फिर 20 लाख माइनस 4 लाख दैट इज इक्वल टू 16 लाख एज द प्रीवियस सीसी लिमिट वाज आल्सो सैंक्शनड बाय द बैंक ओवर देयर। और ऑप्शन डी इट सेज नो फर्दर सीसी लिमिट कैन बी सैंक्शनड बिकॉज द डाटा इज शोइंग अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द वेरिएंस ओवर देयर।
अब इस क्वेश्चन में पिछला जो सेल्स का डाटा था वो हम साथ में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ध्यान से समझिएगा, 23-24 तक जो मैक्सिमम यहां पर सेल दी गई थी वो यहां पर दी गई थी 50 लाख रुपीस की, और अगर हम परसेंटेज इंक्रीज के हिसाब से भी यहां पर देख करके चले तो मैक्सिमम जो परसेंटेज इंक्रीज यहां पर हुआ है वो 10% 20% का इंक्रीज हुआ है। तो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर भी आपकी 10-20% या 30% के अराउंड ही होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपकी सेल पहले 10 लाख की थी और आप एकदम से कहते हैं कि मेरी सेल जो है वो 1 करोड़ की हो जाएगी, तो वो चीज भी बिल्कुल जायज नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो बैंक इन फैक्टर्स को भी कंसीडर करता है जब बैंक यहां पर नायक कमेटी मेथड का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यहां पर देखो 50 लाख से सीधा जंप कितने की लगाई इन्होंने सीधा जंप लगाई है 1 लाख 1 करोड़ की। ठीक है, यानी कि पहले 50 लाख रुपीस की इनकी सेल थी, अब ये कह रहे हैं कि हमारी 1 साल के बाद 1 करोड़ हो जाएगी। तो भाई बताओ तो सही कि 1 करोड़ की कैसे होगी, आपको कुछ ना कुछ उसका सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा ना। तो ये प्रैक्टिकल चीज यहां पर कंसीडर हम नहीं कर सकते, वी विल बी सेइंग कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी नहीं है तो हम कैसे उसके बेस पर सैंक्शन कर दे। बट स्टिल अगर आपकी सेल एक्चुअल में लेट्स से 80 लाख से आपकी शिफ्ट हुई थी 1 करोड़ तक, तो मैक्सिमम अमाउंट आप कितना सैंक्शन करते हैं? आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बता दिया कि 1 करोड़ की सेल थी, 25% मैक्सिमम कर सकते हैं, तो 25% मैक्सिमम लोन रिक्वायरमेंट थी, उसमें से बोरोर का मार्जिन भी गया 5% का, तो मैक्सिमम जो लोन सैंक्शन होता है वो 20 लाख का सैंक्शन होता। लेकिन साथ के साथ एक और पॉइंट कंसीडर करने वाला है, अगर आप ऊपर केस स्टडी में देखेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहां पर दी गई है विच आर गिवन टू बी 4 लाख रुपीज ओवर हियर, राइट। तो 20 लाख का तो आपको लोन सैंक्शन होना था, लेकिन बैंक जो है ऑलरेडी 4 लाख का लोन आपको दे के बैठा है, तो वो भी तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो यहां पर इस केस के हिसाब से आपको सीसी लिमिट और मिल सकती थी, अगर आपकी जेन्युइनली सेल 1 करोड़ तक की अचीव कर सकते होते आप, तो आपको 16 लाख का मैक्सिमम आगे लोन मिलता, नॉट मोर देन दैट, राइट। तो यहां पर इस चीज को भी कंसीडर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर अब क्या आएगा? आंसर आएगा नो फर्दर सीसी, वी कैन बी सेइंग नो फर्दर सीसी विल बी सैंक्शन। ये तो डेफिनेटली नहीं रहेगा, बिकॉज देखिए वेरिएंस वाला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, वेरिएंस वाला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि वो वेरिएंस काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सीसी लिमिट सैंक्शन ही नहीं करेंगे, हम उनको सीसी लिमिट कम सैंक्शन कर देंगे, लेकिन सैंक्शन तो करेंगे ही करेंगे। तो जेन्युइनली अगर देखें तो हम कौन सा सीसी सैंक्शन करेंगे? विल बी सैंक्शनिंग 20 लाख माइनस 4 लाख, दैट इज 16 लाख रुपीज, बिकॉज 4 लाख की लिमिट पहले दी गई थी आराध्या वालों को। ठीक है जी, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट सेज इफ द प्रोजेक्टेड सेल्स बाय द आराध्या वर्क प्राइवेट लिमिटेड इज गिवन टू बी 60 लाख, यानी कि 60 लाख रुपए उन्होंने सीसी की लिमिट दे दी है, तो बैंक मैक्सिमम कितना अमाउंट सैंक्शन कर सकता है? सिंपल सा फंडा 60 लाख, जितनी भी आपको प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर दी जाती है। अब इस केस में दी गई है 60 लाख रुपीस की प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर दी गई है, तो उसका सीधा 20% कैलकुलेट कर लो, ये मैक्सिमम अमाउंट आप उस पर्सन को लोन के रूप में दे सकते हो। तो बैंक कितना अमाउंट सैंक्शन करेगा? बैंक विल बी सैंक्शनिंग 20% ऑफ द 60 लाख रुपीस, लेट्स से इट्स 12 लाख रुपीस, तो 12 लाख रुपीस मैक्सिमम दे सकता है। तो यहां पर मैक्सिमम अमाउंट ही सीसी लिमिट का, अब इसमें 4 लाख को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक सीसी एक ही सैंक्शन करता है, प्रीवियस वाली सीसी को खत्म कर देगा, नहीं 12 लाख वाली सीसी को दे देगा। तो लोग इसमें, आप लोग इसमें धोखा खा सकते हैं, इसमें गलत आंसर मार्क कर सकते हैं। सो काइंडली प्लीज टेक अ नोट, जब मैक्सिमम की बात की है तो मैक्सिमम 12 लाख का ही हो सकता है। उन्होंने अगर पूछा होता कि एडिशनल सीसी कितने की मिलेगी, तब हमने आंसर करना था 8 लाख का, लेकिन यहां पर हमारा आंसर 12 लाख रुपीस ही रहेगा। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ द मार्जिन इज टू बी मेंटेन? तो 5% ऑफ द 60 लाख रुपीस जो होगा वो मार्जिन मेंटेन करना होगा, यानी कि 3 लाख रुपए का जो मार्जिन होगा वो बोरोर को यहां पर मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। सो दैट विल बी द आंसर ओवर हियर। ओके, चलिए अभी उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। इट सेज व्हाट इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी कि डीएससीआर क्या होने वाला है? डीएससीआर एक्चुअल में होता क्या है? देखो डीएससीआर का फॉर्मूला काफी ज्यादा सिंपल है, इट्स एक्चुअली इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पीएटी, प्लस इसमें जो भी डेप्रिसिएशन आपका अमाउंट होता है, प्लस आपका जो भी एनुअल इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, ये सभी आपके न्यूमिनेटर का पार्ट रहते हैं। और डिनोमिनेटर में आपके पास आता है जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जाएगा प्रिंसिपल का एनुअल बेसिस पर, और जो इंटरेस्ट का अमाउंट जाएगा एनुअल बेसिस के ऊपर। दिस इज एक्चुअली योर डीएससीआर यानी कि डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। नाम से ही पता लगता है भाई,
नाम से क्या पता चल रहा है कि जो पैसा आप यहां पर वापस करने की हिम्मत रखते हो उसको दर्शाता है, यानी कि आपने पे क्या करना था ये आपका डिनोमिनेटर वाला अमाउंट, और आपकी इनकम कितनी हो रही है, वो हो रही है यहां पर न्यूमिनेटर वाली वाई। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपका सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, वो कभी बाहर जाता नहीं है, सिर्फ आप शोकेस करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई एक्सपेंस होता नहीं है, ठीक है। और एनुअल इंटरेस्ट डेफिनेटली अभी आपने पे करना है, वो बेसिकली लोन के ऊपर ही तो पे करना है, तो ये उसके लिए फंडा यूज होता है। और डीएससीआर का यूजेज होता है ना, ये टर्म लोन्स के लिए यूज होता है। दिस इज एक्चुअली नॉट यूज्ड फॉर द सीसी ओवर हियर। ये टर्म लोन्स की रीपेमेंट कैपेसिटी, रीपेमेंट जो कैपेसिटी होती है फर्म्स की, उनको चेक करने के लिए यहां पर यूज किया जाता है, राइट। So this is DSCR. And will the Bank of Jammu and Kashmir be looking into DSCR while sanctioning the CC limit to the borrower? No, DSCR is not to be looked into because देखो डेफिनेटली बैंक जब टर्म लोन सैंक्शन करता है उस टाइम पर इसको कंसीडर करता है पॉइंट को, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर कोई भी यहां पर गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। और इस दैट विल बी एक्चुअली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर केस स्टडी से जो डीएससीआर का कंसेप्ट है या फिर नायक कमेटी का कंसेप्ट है वो टोटली क्लियर हो गया होगा। तो एक लाइक तो आप इस वीडियो के लिए कर ही सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी बाकी वीडियोस भी मिल जाएं तो आपको जल्दी से JAIIB टेलीग्राम लिख करके व्हाट्सएप कर देना है, या सिंपली आप हमारा टेलीग्राम चैनल सीधा भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है टेलीग्राम के ऊपर और वहां पर जाकर के IIBF लर्निंग सर्च करना है बिना किसी स्पेस के। अगर आप बिना किसी स्पेस के IIBF लर्निंग भी वहां पर सर्च करते हैं, वहां पर भी आपको टेलीग्राम का चैनल डायरेक्टली मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए एंड फर्दर फिर आपको सभी केस स्टडी जो वीडियोस हैं वो वहां पर मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस भी आपको मिल पाए। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।